नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। गाजियाबाद में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई। इस वजह से लिया गया ये निर्णय। नवाबों के शहर की मशहूर गुलाबी चाय, स्वाद का हर कोई है जिसका। जयपुर ग्रेटर निगम पर संसदों विधायकों का रवैया भारी। अब सीधे सरकार को भेजा जाएगा बजट प्रस्ताव। होटल में चल रहा था जुए का खेल। पुलिस के छापे में 14 जुआरी गिरफ्तार, लाखों की नकदी हुई बरामद। आईआईटी बम्बई में छात्र के आरोप से मचा बवाल। दंपति पर काले जादू और अप्राकृतिक यौनाचार का केस दर्ज किया गया। पुणे नासिक हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, वैन ने 17 महिलाओं को कुचला। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। देश में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, लेकिन अब यहां गेहूं के समर्थन मूल्य को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीते दिनों कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बेरोजगारों से परीक्षा शुल्क नहीं लेने का ऐलान किया था। इसके बाद अब गेहूं खरीदी की राशि को बढ़ाने की मांग की गई है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीदी 3,000 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए गेहूं की सरकारी खरीदी का मूल्य बढ़ाने की जरूरत है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के गेहूं की खरीदी पर समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग से सियासी घमासान शुरू हो गया है। वहीं जीतू पटवारी की मांग के बाद बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। इसके साथ ही कांग्रेस पर आरोप भी लगाया गया है। बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस पहले ये बताए कि कौन से कांग्रेस शासित राज्य में किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 3,000 रुपए क्विंटल दिया गया है। जब एमपी में कांग्रेस सरकार थी तब भी किसानों के लिए चिंता नहीं की। इंसान ही नहीं अपितु प्रकृति में जन्मे प्रत्येक जीव जंतु व पेड़ पौधे सभी के लिए पानी एक जरूरी है। जिंदगी की मूलभूत जरूरतों में से ही एक है। पानी के बिना दुनिया में जीवन संभव ही नहीं है। स्वच्छ पानी की तलाश में इंसान दूर तक जाकर इसे हासिल करने का प्रयास करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर तीसरे व्यक्ति को पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के ग्राम पंचायत नेनसोब से ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। प्रदूषण की वजह से नेनसोब गांव का पानी पीने लायक अब नहीं रहा। ग्रामीण दूषित पानी को पीने के लिए मजबूर थे, जिसकी वजह से गांव में विभिन्न बीमारियों ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। जिला प्रशासन के प्रयासों से अब इस गांव में जल निगम के द्वारा मंडल में प्रथम सामुदायिक आरओ संयंत्र लगाया गया है। इस संयंत्र को विशेष रूप से कर्नाटक से मंगवाया गया है। इससे गांव के सड़कों परिवारों के प्रतिदिन 20 लीटर पानी निःशुल्क दिया जाएगा। शासन स्तर पर स्वच्छ पानी की उपलब्धता की समस्या झेल रहे अन्य गांवों के लिए भी इस तरह के प्रयास किए जाएंगे। बॉलीवुड में अन्ना के नाम से मशहूर सुनील शेट्टी बेहद रोमांटिक इंसान है। 19 के दशक में अपनी फिटनेस से लड़कियों को दीवाना बना देने वाले सुनील ने करियर के शुरुआती दौर में ही माना शेट्टी को अपनी जीवन साथी बना लिया था। हाल ही में एक्टर ने बेटी अथिया शेट्टी की क्रिकेटर केएल राहुल से धूमधाम से शादी रचाई है। बेटी की शादी के बाद सुनील ने वैलेंटाइन डे पर अपनी वाइफ माना, बेटी अथिया और बेटे आहान के साथ एक प्यारा सा
कोलैज वीडियो शेयर कर अपने दिल के जज्बातों को बयां किया। सुनील शेट्टी भले ही 61 साल के हो गए हैं, लेकिन आज भी फिट हैं और रोमांस के मामले में भी पीछे नहीं है। सुनील शेट्टी ने माना शेट्टी को लव मैसेज किया। सुनील और माना शेट्टी की लव स्टोरी काफी दिलचस्प है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, हर हाल में एक दूसरे का साथ चाहते हैं, लेकिन इनकी शादी में धर्म, जाति और कल्चर सब रोड़ा बन गए थे। दोनों के परिवार वालों ने रिश्ते को नकार दिया था। हाल ये था कि भागकर शादी करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन दोनों ने ऐसा नहीं किया, अपनी फैमिली को मनाया और फिर शादी की। हालांकि इसके लिए उन्हें 9 साल तक इंतजार करना पड़ा था। स्मार्टफोन ने हमारी शॉपिंग एक्सपीरियंस को भी बदल दिया है। अब लोग अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से अपनी जरूरत की चीजें खरीदना पसंद करते हैं। कस्टमर्स को लुभाने के लिए Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे शॉपिंग साइट्स कई तरह के ऑफर भी लेकर आते हैं, लेकिन कई बार सुविधाओं की जगह लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम ऑर्डर कुछ करते हैं, लेकिन उसके बदले कुछ दूसरा ही सामान हमें डिलीवर हो जाता है। कुछ ऐसा ही हैरान करने वाला मामला अमेज़न में सामने आया। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न पर अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को शेयर किया है। दरअसल एक कस्टमर ने अमेज़न से 12,000 रुपए का एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी में उसे ब्रश के बदले मसालों का पैकेट मिला। अब कस्टमर का दावा यह है कि इस मामले में 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सुराहा नहीं मिल पाया है। और आदाब के शहर लखनऊ के जायके पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। वहीं इस गंगा जमुनी तहजीब के शहर की एक ऐसी चाय है जिसे दुनिया भर में अपनी अलग ही छाप लोगों के ऊपर छोड़ी है। इस चाय को यूं तो कश्मीरी चाय कहते हैं, लेकिन इसका रंग गुलाबी होने की वजह से कुछ लोग इसे गुलाबी चाय भी कहते हैं। इसका स्वाद सामान्य चाय से एकदम हटकर लगेगा। ये चाय 5 या 10 मिनट में नहीं बनती है, बल्कि इसे बनाने में पूरे 4 घंटे लग जाते हैं। वहीं 4 घंटे के बाद जब ये चाय बनकर तैयार होती है, तो इसके पीने वालों की तादाद खास तौर पर दुकान पर नजर आती है। ये जानकर हैरानी होगी कि ये चाय लखनऊ के छोटे इमाम बाड़े के पास कश्मीरी चाय कॉर्नर के नाम से मशहूर दुकान पर मिलती है। ये दुकान रोजाना शाम 4 बजे खुलती है और रात को 11 बजे बंद होती है। हम आपको और एक बार फिर से बता दें, अदब और आदाब के शहर लखनऊ के जायके पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। वहीं इस गंगा जमुनी तहजीब के शहर की एक ऐसी चाय है जिसे दुनिया भर में अपनी अलग ही छाप लोगों के ऊपर छोड़ी है। इस चाय को यूं तो कश्मीरी चाय कहते हैं, लेकिन इसका रंग गुलाबी होने की वजह से कुछ लोग इसे गुलाबी चाय भी कहते हैं। इसका स्वाद सामान्य चाय से एकदम हटकर लगेगा। ये चाय 5 या 10 मिनट में नहीं बनती है, बल्कि इसे बनाने में पूरे 4 घंटे लगते हैं। वही 4 घंटे के बाद जब ये चाय बनकर तैयार होती है, तो इसके पीने वालों की तादाद खास तौर पर दुकान पर नजर आती है। जानकर हैरानी होती है कि यह चाय लखनऊ के छोटे इमाम बाड़े के पास कश्मीरी चाय कॉर्नर के नाम से मशहूर दुकान पर मिलती है। ये दुकान रोजाना शाम के 4 बजे खुलती है और रात को 11 बजे बंद होती है। इस दुकान में करीब 300 से भी ज्यादा चाय बिक जाती है। राजस्थान के जयपुर ग्रेटर निगम के करीब 1,000 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव को लेकर साधारण सभा की बैठक बुलाने के नगर निगम ग्रेटर के दावे इस बार भी पूरे नहीं हो सकेंगे। विधायकों और सांसदों की स्वीकृति नहीं मिल पाने के कारण ग्रेटर नगर निगम इस बार भी सरकार को सीधे बजट भेजेगा। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि पूर्व बैठक के प्रस्तावों को बजट में शामिल किया जाएगा,
लेकिन सब कुछ बजट पास होने के बाद ही साफ हो पाएगा। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में बजट पास कराने के लिए साधारण सभा की विशेष बैठक बुलाने की तैयारियां की गई थी और इसके लिए मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने ग्रेटर एरिया के सभी विधायकों और सांसदों को लेटर लिखकर बैठक करने की अनुमति भी मांगी थी। 30 जनवरी को इन सभी विधायकों और सांसदों को पत्र लिखकर 9 फरवरी को बैठक बुलाने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन तब भी माननीय की संस्कृति नहीं मिल पाई। जबकि मेयर ने दोबारा सभी को पत्र लिखकर 15 फरवरी को विशेष बैठक बुलाने की अनुमति भी मांगी। श्रीगंगानगर पुलिस ने सूरतगढ़ बाईपास पर स्थित होटल विक्रमादित्य पर देर रात छापेमारी करते हुए 1 दर्जन से भी ज्यादा जुआरियों को ताश के पत्तों पर दांव लगाते हुए धर लिया। छापेमारी के दौरान जुआरियों के कब्जे से 4,35,000 रुपए की नकदी और 3 कार भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने सभी 14 जुआरियों को आरपीजीओ एक्ट में गिरफ्तार करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल श्रीगंगानगर की सदर थाना पुलिस और डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम को सूचना मिली थी कि सूरतगढ़ बाईपास पर स्थित एक होटल में ताश के पत्तों पर लाखों रुपए का दाव खेला जा रहा है, जिस पर डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम और सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापामारी की तो मौके से 1 दर्जन से भी ज्यादा जुआरी ताश के 52 पत्तों पर दांव लगाते हुए धर दबोचे गए। पुलिस के हत्थे चढ़े 14 जुआरिया श्रीनगर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो थाने में अपना मुंह छुपाते हुए नजर आए। श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा सभी 14 जुआरियों के खिलाफ आरपीजीओ एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। अभी आईआईटी बॉम्बे के छात्र ने एक दंपत्ति पर उस पर काला जादू और उसे अप्राकृतिक तांत्रिक सेक्स में शामिल करने का आरोप लगाया है। छात्रा ने मुंबई पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पुलिस ने छात्र की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दंपत्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी शख्स की उम्र 40 वर्ष के आसपास बताया जा रहा है। छात्र ने अपने शिकायत में दोनों आरोपियों पर हत्या के प्रयास का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने शनिवार को मामला दर्ज करते हुए बताया कि अभी तक इस केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जबकि पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक बुधन संबात ने इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से बताया कि शिकायतकर्ता जो 30 वर्ष के आसपास की उम्र का है, आरोपी से 2 साल पहले ग्रिटर ऐप के जरिए मिले थे। पुलिस ने यह भी बताया कि दोनों आरोपी उच्च शिक्षित हैं और अच्छी नौकरी करते हैं। महाराष्ट्र के पुणे नासिक हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा होने की खबर सामने आ रही है। एक वैन ने 17 महिलाओं को कुचल दिया, जिससे 5 महिलाओं की मौत हो गई। वैन के कुचलने से 14 महिलाएं घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। रात को पुणे में खेड़तला तहसील के पास पुणे नासिक हाईवे पर यह भयंकर सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि सड़क पार करते समय एक एसयूवी कार ने 17 महिलाओं को टक्कर मार दी। सभी घायल महिलाओं का इलाज निजी व चंडोली के ग्रामीण अस्पतालों में चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये सभी महिलाएं पुणे शहर से खाना बनाने के लिए खेड़ तालुका के सिरोली स्थित मंगल कार्यालय जा रही थी। ये महिलाएं रात के समय के आसपास हाईवे को पार करती हैं। यह हादसा रात के करीब 11 बजे पुणे से नासिक जाने वाले लेन पर हुआ। सड़क पार करते समय एक एसयूवी कार ने इन महिलाओं को टक्कर मार दी। महिलाओं को कुचलने के बाद वाहन चालक सड़क के डिवाइडर को तोड़कर वैन लेकर फरार हो गया। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। आरा बक्सर नेशनल हाईवे पर मंगलवार की देर रात को भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में पूर्व सांसद और जन अधिकारी पार्टी संयोजक पप्पू यादव बाल बाल बच गए। वहीं बीएमपी के 2 जवान और चालक सहित कुल 11 लोग सड़क हादसे में घायल हो गए।
टक्कर इतना जबरदस्त था कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और काफिले में चल रहे गाड़ी सड़क से नीचे जा गिरी। बता दें कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब पूर्व सांसद पप्पू यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ शादी में शामिल होने जा रहे थे। ये भीषण सड़क हादसा जिले के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के देवकुली गांव के पास हुआ। यह हादसा ओवरटेक कर रहे ट्रक के चलते हुआ। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पप्पू यादव की सुरक्षा में तैनात जवान बुरी तरह से घायल हो गए हैं। स्कॉट की गाड़ी पलटी खाकर सड़क के किनारे चली गई। पप्पू यादव ने बताया कि उन्होंने सारण के मुकबुरे गांड में शामिल होने के बाद अपनी पार्टी के महासचिव के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए बक्सर के पूर्वा गांव पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ही जा रहे थे। इस बीच उन लोगों की गाड़ी को ओवरलोड ट्रक लगातार ओवरटेक करके आगे पीछे कर रहा था। इसके बाद ही स्टॉक गाड़ी के ड्राइवर ने ओवरटेक करने के कारण उसमें बचाने की कोशिश की, जिसके चलते स्टॉक में पीछे से आ रही गाड़ियां आपस में टकरा गई और ये हादसा हो गया। डाक विभाग की ओर से फरवरी माह में सुकन्या समृद्धि योजना के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बेटियों के विशेष रूप से खाते खोले गए। उत्तर प्रदेश में यहाँ 2 दिन में करीब 95,000 बेटियों के अभिभावकों ने खाते खुलवाए हैं। अधिकारियों के मुताबिक भारतीय डाक की ओर से सालाना औसत 33 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले जाते हैं। पूरे देश में पिछले 8 वर्षों में कुल 2.7 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। भारतीय डाक द्वारा एकेएम और अमृतकाल की शुरुआत के उपलक्ष्य में 7.5 लाख सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता अभियान 9 और 10 फरवरी को पूरे भारत में चलाया गया था, जिसके तहत 1 लाख से भी अधिक डाकघरों में कुल 10.90 लाख सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खोले गए। यूपी के प्रयागराज जिले में वैसे तो बहुत सारे आध्यात्मिक और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं, लेकिन पांडेवेश्वर नाथ महादेव मंदिर का इतिहास अलौकिक है। कारण ये है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। ऐसे में महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भक्तों का विशाल जमावड़ा लगता है। जिले और प्रदेश से भक्त यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। मान्यताएं हैं कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता दूर होती है। इस मंदिर की गिनती प्रयाग के पंचकोशी परिक्रमा में होती है। मान्यता ये भी है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव पड़ीला में आकर काफी समय तक रुके थे। वर्तमान में यह शहर से 15 किलोमीटर दूर थरवई इलाके में पड़ता है। उन्होंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की और मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इस मंदिर की प्रसिद्धि आसपास के कई जिलों में है। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, जौनपुर, रायबरेली, भदोही और वाराणसी जिले के लोग मंदिर में दर्शन और पूजन के लिए आते हैं। सावन के महीने में पूरे माह कांवरिये गंगाजल, ध्वजा पताका, बेलपत्र, धतूरा आदि लेकर महादेव के दर्शन करने भक्त आते हैं। इस महीने निरंतर राम कथा भी होती है। सावन में पूरे माह और शिवरात्रि पर 3 दिन का मेला यहाँ लगता है। मलमास के महीने में दूर दराज से लोग जलाभिषेक के लिए मंदिर में आते हैं। प्रदेश में चल रहे सर्द हवाओं ने लोगों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ा दी है। बिहार में बीते 2 दिनों से पछुआ हवा के कारण फिर से लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को पछुआ हवा के प्रभाव से कनकनी महसूस किया गया था। इसी के चलते राज्य के कई जिलों में ठिठुरन भी बढ़ गई। हालांकि राज्य के कई हिस्सों में धूप खिलने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं, पर शाम होते ही मौसम सर्द हो जा रहा है। मौसम विज्ञान के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक मौसम के साफ रहने की संभावना है, मगर तेज हवा 2 से 3 दिन तक बंद नहीं होने वाली है। सोमवार को 47 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी। ठंडी हवा के कारण एक बार फिर से लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है।
हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर 2 लेन हाईवे ही बनाया जाता है, लेकिन अब कई इलाकों में 4 लेन बने हैं और कुछ जगह काम जोरों पर चल रहा है। चंडीगढ़ से मंडी के बीच किरतपुर से नेरचौक तक 4 लेन बना हुआ है। इसका काम जोरों पर चल रहा है। जानकारी के अनुसार 130 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे पर जल्द ही गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHOI और निर्माण कंपनी जल्द ही किरतपुर नोरचुक 4 लेन पर 2 लेन खोलने के लिए तैयारियां कर रहा है। जानकारी के अनुसार 2 लेन को शुरू करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 4 लेन निर्माण कंपनी इसको जल्द से जल्द शुरू करना चाहते हैं और बीते सप्ताह इसके लिए बैठक भी उन्होंने की। बैठक में 4 लेन निर्माण में पेश आ रहे समस्याओं व भूमि अधिग्रहण संबंधी मामलों के समाधान के लिए जिला प्रशासन व संबंधित विभागों के अधिकारियों, गावर कंपनी के हैं अधिकारियों, रेलवे के अधिकारियों व NHOI के अधिकारियों के डीसी बिलासपुर पंकज राय ने बताया कि किरतपुर नौचक 4 लेन का कार्य अंतिम चरण में है। अभी 4 लेन के बनने से बिलासपुर की दूरी कैंची मोड़ से मात्र 22 किलोमीटर ही रह जाएगी। जानकारी के अनुसार 4 लेन पर छोटी बड़ी 5 टनल और 22 मुख्य और 14 छोटे पुलों का निर्माण हो रहा है। पांचों टनल के छोर पहले ही मिल चुके हैं। साथ ही 4 लेन पर 22 मुख्य पुल में से लगभग 17 पुल तैयार है, जबकि 5 बड़े पुल निर्माणाधीन है, यानी हाईवे का 80% कार्य पूरा हो चुका है। गौरतलब है कि इस एक्सप्रेस वे पर 1500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 130 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे बन रहा है और इसकी वजह से अब चंडीगढ़ से मंडी के लिए महज 4 घंटे ही लगेंगे। इससे पहले इस सफर के लिए 6 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता है। जबलपुर में एक पिता अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने बाइक से जा रहा था। पीछे से आए तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें रौंद दिया। इतना ही नहीं, डंपर चालक बाइक को करीब आधा किलोमीटर तक घसीटता ले गया। दर्दनाक इस हादसे में पिता और पुत्र दोनों की मौत हो गई। जबलपुर कमोडोल ताल थाना अंतर्गत खजरी खिरिया बाईपास पर सोमवार को हुए इस भीषण सड़क हादसे ने एक परिवार को तबाह कर दिया। हादसे में पिता और बच्चे की मौत हो गई, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने हाईवे जाम कर दिया और प्रशासन को तत्काल मौके पर बुलाकर हादसे को रोक लगाने के लिए कदम उठाने की मांग की। जानकारी के मुताबिक पानागढ़ थाना अंतर्गत नूनिया कलना गांव के रहने वाले रमेश चौबे अपनी पत्नी और 14 वर्षीय बेटे अंश को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। वे जैसे ही खजरी खिरिया बाईपास पहुंचे तभी डंपर क्रमांक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक पर सवार रमेश की पत्नी और बेटा उछलकर दूर गिर पड़े। वहीं रमेश चौबे बाइक के साथ ही ट्रक के नीचे आ गए। ट्रक करीब आधा किलोमीटर दूर तक उन्हें घसीटता हुआ ले गया। इस हादसे के तत्काल बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घेराबंदी कर डंपर को रुकवाया और चालक को पकड़ लिया। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।